जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस महीने पे वेलकम करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चंस बता सॉल्व कराने वाला हूँ जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस के हैं और आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपके दो क्वेश्चन भी एफकेट में आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, तो ट्रस्ट मी, आपका मिनिमम एक और मैक्सिमम दो के दो क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से आएंगे, सेम टाइप के क्वेश्चन। सो सेशन को पूरा देखिएगा एंड इसमें दो चीज़ों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। मैं परसेंटेज मेथड और रेशियो मेथड का यूज़ करूंगा। एंड सेकेंड इज़ कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं किसी चीज़ का, तो उसको हम सीपी पे निकालते हैं। सीपी पे निकालने का मतलब कि जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन का, वो हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे निकालते हैं। और आई गेस थोड़े बहुत बेसिक फार्मूलाज आपको भी पता होंगे। वैसे मैं इस पूरे लेक्चर में कहीं फार्मूले का यूज़ नहीं करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत फेमस है आपके एफका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टू बाइक्स आर सोल्ड एट 2380 2380 रुपये ईच। ऑन वन ही लॉस्ट 25% एंड ऑन अनदर ही गेन 20%। व्हाट इज द नेट लॉस और गेन? अक्सर इन क्वेश्चंस में ये दोनों नंबर सेम दिया होता है, बट अगर डिफरेंट दिया हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये बस चुटकियों का क्वेश्चन है। तो देखिए, ये इसको आपको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 25% दिया हुआ है। अगर 25% को हम ओपन करें तो ये आएगा 25/100 इक्वल टू 1/4। और अगर 20% को मैं ओपन करूँ तो ये आ जाएगा 20/100 दैट इज 1/5। आई गेस इतनी बेसिक नॉलेज आपको होगी। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, अपने पेपर पे एक सीपी और एक एसपी लिख के चार्ट बनाना है। अब मैं आपको जैसे जैसे समझा रहा हूँ आपको सेम वही काम करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 25% लॉस। क्या पहली बाइक पे क्या देखा है, 25% लॉस, तो हमने लिखा या 25% इक्वल टू क्या होता है, 1/4। अब मतलब CP4 है और उस पर एक का लॉस है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे CP4 और उसका जो सेलिंग प्राइस हो क्या होगा, 4 रुपये सीपी हो गया और 1 रुपये का लॉस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमेशा देखेंगे 25% लॉस का मतलब 1/4, मतलब 4 सीपी है और उस पर 1 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर CP4 हो गया तो एसपी कितना हो गया, 3, 1 रुपये के लॉस के बाद। अगेन ऑन अनदर बाइक ही गेन 20%, मतलब B2 पे 20% गेन कर रहा है, मतलब 20% इक्वल टू कितना होता है, 1/5। मतलब सीपी यहाँ पे कितना है, 5 है और इस पर 1 रुपये का गेन, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 + 1 6। B2 के लिए सीपी कॉस्ट प्राइस हो गया 5 एंड सेलिंग प्राइस हो गया 6। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टू बाइक्स आर सोल्ड एट RS 2380 रुपीज़ ईच। मतलब कि ईच का मतलब कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो हमें यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस दोनों का सेम करना होगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो, जब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान देना, 2 4 जा 8 और 5 कितना हो गया, 13। मतलब 8 और 5 कितना हो गया, 13। 2 3 6 और 6 कितना हो गया, 12। मतलब सीपी जो है वो 13 है और जो एसपी है टोटल वो 12 है। अगर इनमें देखूँ तो डिफरेंस कितने का है सीपी और एसपी में, तो वह है -1 का, मतलब कि 1 रुपये का लॉस हो रहा है। लॉस किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। तो नेट लॉस कितना होगा, 1/13 इंटू 100। ये आपका सिंपल एक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, बहुत ही बेसिक सा था। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं। कुछ नहीं करना था, हमने देखा 25% लॉस हो रहा है, 1/4। इसका मतलब कि सीपी क्या होगा, 4 होगा और जो एसपी होगा वो 1 होगा, 4 - 1, राइट। 20% गेन है, मतलब प्रॉफिट होगा 20% गेन, मतलब 1/5 है। 25 का मतलब सीपी 5 और +1 6। तो यहाँ पे 5 लिख दिया, इसको 1 इसको यहाँ पे 6 लिख दिया, सॉरी ये 3 होगा। एसपी क्वेश्चन में दिया है ईच मतलब इक्वल, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एसपी को इक्वल करने के लिए। इनको जोड़ेंगे तो ये 8 और ये 5 हो गया 13, ये 6 और ये 6 हो गया 12। सिंपल था। ऐसे 13 और 12 के बीच में कितना गैप है, -1 का, तो 1/13 इंटू 100। क्योंकि हमेशा जो लॉस और प्रॉफिट निकालते हो किस पे निकालते हैं, सीपी पे। एक चीज़ और, ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा लॉस होता है, तो वहाँ पे अगर ऑप्शन होगा लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, तो गलत मत करना, हमेशा लॉस वाले को ही टिक करना। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 काउज आर सोल्ड एट RS 1920 ईच। ऑन वन ही लॉस 20% एंड ऑन अनदर ही गेन 20%। व्हाट इज द नेट लॉस और गेन परसेंट? देखो यहाँ पे भी सिंपल है,
20% का ही दिया हुआ है गेन और लॉस। एक बार 20% में क्या होगा 1/5 और इधर भी 20% में क्या होगा 1/5। इसमें प्रॉफिट है तो प्लस कर देते हैं, इसमें लॉस तो माइनस कर देते हैं। पहले काउ 1 के लिए क्या लिखा है, ही लॉस 20%, मतलब कि CP 5 होगा और -1 SP कितना हो गया 4। दूसरे वाले काउ के लिए क्या होगा, CP 5 ही होगा और SP कितना हो गया आपका 6। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यार इन्हें SP को इक्वल करना है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या लिखा है 2 cows are sold at RS 1920 each। इक्वल करने के लिए हम देखेंगे तो सिंपल हमें यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये चीज़ें जो है वो इक्वल में आएंगी। तो सेम इसको मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ ऐसे आएगा। मैं आपको देखो दिखाता हूँ। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई जैसे ही करते हो 3 का, यहाँ पे आप 4 के में 3 का कर दो और 6 में 2 का कर दो। यहाँ पे भी आपको 3 का करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपका 2 का करना पड़ेगा। अगर इनको हम टोटल में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपका हो गया 15, ये आपका हो गया 10, ये आपका हो गया 12 और ये हो गया आपका 12। अगर इनको मैं जोड़ दूँ तो ये आएगा 25 और ये आएगा आपका 24। मतलब इसमें गैप कितने का है, CP जो आ रहा है, जो CP यहाँ पे शो हो रहा है वो कितने का हो रहा है 25 का। SP कितना शो हो रहा है 24 का। गैप कितना है 1 का। निकालते कैसे हैं, 1/25 इंटू 100, 25 4 जा 100। आगे आपका 4% आंसर। ये था ये मेथड मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि आपको ये जो तरीका है ग्राफ वाला वो समझ में आ जाए। बट इसका एक बहुत सिंपल ट्रिक है। अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाए जिसमें ये दिया हो कि 2 cows are sold at RS 1920 each, चाहे ये नंबर कुछ भी हो, मायने ही नहीं रखता है। इफ ऑन वन ही लॉस 20%, अगर गेन परसेंट और लॉस परसेंट सेम हो तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक ट्रिक है, आप इसको बोलते हैं x² अपॉन में 100। x क्या है, x को बोलते हैं हम, ये या तो लॉस हो सकता है लॉस परसेंट या फिर ये हो सकता है आपका गेन परसेंट। ठीक है, तो x हमारे कितना है 20, हमने 20 का कर दिया स्क्वायर अपॉन में 100। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 अपॉन में 100, 2 0 कट गया, 4 आंसर आ गया। 4% इज द आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, चाहे इसको आप ऐसे कर लेना 4% तब भी आएगा, या फिर इसको आप इसको ऐसे कर लेना, आपका 4% तब भी आएगा। बताने कहने का मतलब ये था कि ये एक बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था जिसको आप बड़े ही प्यार से कर लेते। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको हर बार देखने को मिलेगा FCAT में या फिर मैक्सिमम टाइम्स देखने को मिला है, वो है एक्सपेंडिचर वाला। इसमें एक बड़ा ही बेसिक सा फंडा मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको समझना ही है। पहला है व्हेन प्राइस ऑफ द टी इज इंक्रीज्ड बाय 20% इज रिजल्टेड टू द इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली बाय 10%, कैलकुलेट द रिड्यूस इन द कंजप्शन। इसको हम पारिवारिक क्वेश्चन बना के जोड़ के देखते हैं। दिया है कि अगर चाय के प्राइस में 20% बढ़ जाता है तो एक फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो 10% बढ़ जाता है। तो भाई कंजप्शन कितना रिड्यूस हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर रेट बढ़ता है तो हम कुछ ना कुछ अपना कंजम्पशन जो है वो कम कर लेते हैं। चलो मैं मान लेता हूँ कि पहले जो चाय थी वो 100 रुपये किलो थी, क्या थी 100 रुपी पर kg। जब प्राइस बढ़ गया इसका तो कितने मिलने लगी, क्या लिखा है व्हेन द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब कि अब प्राइस बढ़ गया है तो ये 120 रुपये की मिल रही है। अब मुझे 120 रुपये पर किलो मिल रही है, यही ना, यही कहना चाहता है। पहले वाले में मैं 1 किलो चाय खरीदता था तो मुझे मिलती थी 100 रुपये की, लेकिन अब मेरे पास पैसे जो एक्सपेंडिचर है वो मेरा बस 10% बढ़ा है। मतलब पहले मैं 100 रुपये की चाय खरीदता था तो मुझे 1 किलो मिल जाता था, लेकिन अब मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो केवल 10% बढ़ा है, मतलब कि 110 ही बढ़ा है। तो अगर पहले 100 रुपये में 1 किलो चाय मिल रही थी, अब चाय का रेट 120 हो गया है और मेरे पास कितने हैं, केवल 110 रुपये। तो मुझे 110 रुपये में कितनी चाय मिलेगी, इसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर 120 रुपये में 1 किलो चाय मिल रही है तो 1 रुपये में कितनी मिलेगी, 1/110 में कितने मिलेगी, तो ये होगी 1/120 इंटू 110, यही तो होगा 1100, 110 अपॉन में 120। ध्यान देना, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। पहले चाय का प्राइस 100 रुपये किलो था, अब वो 120 रुपये पर किलो हो गया है। पहले मेरे पास 100 रुपये थे, अब 110 रुपये है। पहले मुझे 100 रुपये में 100 रुपये मेरे पास थे और 100 रुपये की चाय थी तो 1 किलो मिल जाता था, लेकिन अब मेरे पास केवल 110 रुपये हैं और चाय का प्राइस 120 रुपये है। तो मुझे कितना चाय मिलेगा, तो 120 रुपये किलो के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे 110 रुपये में मुझे इतना ही चाय मिलेगा, मतलब 11/12 चाय मेरे को मिलने वाला है। अब अगर मैं देखूँ तो 11/12 चाय मिल रही है और पहले 1 किलो चाय मिलती थी, अब ये इतनी केजी मुझे चाय मिल रही है और पहले 1 केजी मिलती थी। तो रिड्यूस कितना हुआ, तो मैं माइनस करूँगा 1 kg माइनस 11/12 kg, और जब मैं रिड्यूस करूँगा तो कितना आएगा 1/12
12। ये मेरा आंसर है कि भाई कंजम्पशन जो है वो 1/12 किलो कम हुआ है, बट ये परसेंटेज में कितना है हमें ये निकालना था कि परसेंटेज में कितना है। तो परसेंटेज किस पे निकालते हैं, हमेशा इनिशियल अमाउंट पे। इनिशियल अमाउंट कितना था, पहले कितना करते 1 kg, तो हम क्या करेंगे 1/12 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई बाई, सिंपल कर देते हैं इसको, इस क्वेश्चन को और सिंपल करेंगे, अपना मल्टीप्लाई बाई कर दो 100 से और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको फ्रैक्शन में निकालना हो तो आपने सिंपल बता दिया कि जो मतलब जो मुझे बताना था कि आपका रिड्यूस कितना हो कंजम्पशन में, तो वो आपका 1/12 kg। अगर आपको जो परसेंटेज बताना है तो भाई रिड्यूस 1/12 अपॉन में 1 इंटू 100 करके आप इसका सीधा आंसर निकाल दोगे। आई गेस आपको एक क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, व्हाट इज द गेन परसेंट। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं ये बोलूंगा कि आप जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिख दो इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स। कैसे लिखोगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स, मैं लिखता हूं सीपी ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 30 बुक्स। यू ऑल नो कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, दैट मीन्स CP मल्टीप्लाई बाई 36 इक्वल टू SP मल्टीप्लाई बाई 30। अब अगर मैं CP अपॉन में SP को इधर भेज दूं तो क्या आएगा, CP अपॉन में SP इक्वल टू 30 बाई 36। यहाँ पे मैं 6 से काटता हूँ, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 5/6 जो है वो रेशियो आ गया CP और SP का। इन दोनों के बीच में गैप कितना है भाई, तो 1 का। अगर 1 का गैप है और 5 जो है वो CP है, तो हम हमेशा गेन परसेंट लॉस परसेंट किस पे निकालते हैं, तो CP पे निकालते हैं। हमारा परसेंटेज 1 आ गया, 1/5 इंटू 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 20%। इज इट क्लियर टू एवरीवन, आई गेस समझ में आ गया होगा। प्लीज कमेंट में अपने फीडबैक आप जरूर देना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बाई सेलिंग अ आर्टिकल ऑफ 72 for 72 there is a loss of 10%, in order to gain 5% its selling price should be। मतलब कि अगर किसी आर्टिकल को हम 72 रुपये में बेच रहे हैं तो 10% का लॉस हो रहा है, तो 5% का गेन कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए हम उस आर्टिकल को कितने रुपए में बेचें। ये क्वेश्चन आपको तोड़ मरोड़ के बहुत सारे फॉर्म में देखने को मिलेगा, बट अगर आप डिकोड करना सीख जाओगे, थैंक्स मी लेटर, आप जब इस वीडियो को देख के आप क्वेश्चन करने जाओगे, अगर आपका सॉल्व होता है तो प्लीज़ फीडबैक में आके आप कमेंट में जरूर थैंक यू लिखना। अब देखिए, बाई सेलिंग एन आर्टिकल 72, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन हमारे पास सिंपल एक फंडा है। पहले हम ये लॉस परसेंट को तोड़ लेते हैं। 10% का मतलब होता है 10/100, दैट मीन्स 1/10। 5% का मतलब होता है 5/100, मतलब कि 1/20। हमें इतना करना आता है, हम आगे बढ़ गए। अब देखो, कुछ नहीं करना था आपने, बस सिंपल सा हम एक फंडा देखो आपको दिखाऊंगा, आप समझना। पहले CP अगर 10% को मैं देखूं, पहले कंडीशन में बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS72 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, मतलब 10% का मतलब 1/10। CP 10 है और इस पर लॉस कितना हो रहा है, 1 रुपए का, मतलब CP को हम रखेंगे 10, SP को रखेंगे 9, क्योंकि 10 - 1 हो जाएगा, और लॉस कितना है भाई 1 रुपया। हमने लॉस रख लिया कि हमारा लॉस हो रहा है 1 रुपया। अगर हम देखते हैं, अब SP क्या लिखा है कि भाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS72, मतलब जो सेलिंग प्राइस जो क्वेश्चन में क्या रखा है 72, तो इसके नीचे आ गया आपका 72। ये कितनी बार में जा रहा है, तो 9 8 जा 72। अगर यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 8 बार में जा रहा है, तो ये भी 8 बार में ही जाएगा, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई, अगर इसको 8 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80। ध्यान देना, मैंने ऐसे किया है। 72 जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, 72 क्वेश्चन में गिवन है। SP हमने फाइंड आउट किया था यहाँ से 10 - 1। अगर 9 से 8 बार में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी 10 का 8 बार में ही जाएगा, तो ये आ गया आपका 80। हमारे पास CP मौजूद है, वो है 80। आपको प्रॉफिट परसेंट चाहिए, आपको वो चाहिए 5%। अब आपको पता है कि अगर 5% प्रॉफिट चाहिए तो कैसे निकालते हैं। 80 का 5% कितना होता है, तो 80 का 5% होता है 80 × 5 अपॉन में 100, दैट इज 4। 80 का 5% तो 4, मतलब कि जो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया वो हो गया आपका, जो सेलिंग प्राइस हो गया वो हो गया आपका 84, 80 + 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। मैंने प्रॉफिट कैसे निकाला, क्वेश्चन क्या निकाला था, इट्स सेलिंग प्राइस शुड बी
सीपी आ गया 80, 5% प्रॉफिट कमाना था तो 5% प्रॉफिट होता है 4, 80 का 5% 4 होता है तो 80 प्लस 4 कितना हो गया 84, 84 इज द राइट आंसर, 84 इज द राइट आंसर। वीडियो को रिपीट में कर लेना अगर समझ में ना आया तो, यही ग्राफ आप फॉलो करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अभी हमारा कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, जिसमें आप इस कोर्स को 500 में अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे फीचर्स जो भी अवेलेबल हैं, आपको पहले से पता होगा कि हमारा ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, तो आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्ड लेक्चर्स, जितनी भी अभी थोड़ी जो कमियां हो रही थी वो सब कुछ, और मैथ्स फुलफिल मैं ही करूंगा, रीजनिंग की सारी क्लासेस मैं लूंगा, करंट अफेयर्स जीके शिवानी मैम लेंगी। टाइम बहुत कम है, इस एफकेट के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और फिर नए बैचेस प्लान करने पड़ेंगे। एक बैच ऑलरेडी फुल है जिसमें हमारे प्रीवियस मेंबर्स हैं जिनका 28, तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल माय प्रीवियस मेंबर्स एंड न्यू मेंबर्स। प्रीवियस मेंबर्स को एक कूपन मिल रखा है कि आप जाके कोर्स को प्लीज़ इनरोल कर लेना बिफोर दिस एफकेट एग्जाम, क्योंकि बाद में फिर सभी के लिए कोर्सेज को एक नॉर्मल प्राइस से मुझे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अभी से इनरोल कर लो। इसमें आपको एफकेट 220 के लिए भी प्रैक्टिस करने को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्लस कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा रिवीजन के लिए, तो आपको कहीं से इसमें लॉस नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, डिफेंस मेनिया को मुझे इंडिया का लार्जेस्ट पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल बनाना है। आपको 500 में कंप्लीट 6 मंथ के लिए एफकेट का कोर्स कहीं नहीं मिलेगा विद दिस क्वालिटी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट गेन ऑफ 5%, हैड ही सोल्ड फॉर RS 240 मोर ही वुड हैव गेन 8%। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक इंसान एक आर्टिकल को 5% पे बेच रहा है, 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है, बट अगर ये 240 रुपये और ज़्यादा करके बेच देता तो इसको 8% का फायदा होता, तो कॉस्ट प्राइस क्या है। यहाँ पे सिंपल क्या देखा है, देखो एक बार ध्यान से सुनना, दे रखा है कि अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट गेन ऑफ 5%, 5% में बेच चुका है बंदा। उसके बाद अगर वो सोच रहा है कि भाई अगर मैंने 5% की जगह पे 8% पे बेचा होता तो शायद मुझे 240 रुपये एक्स्ट्रा मिले होते। उसने कैलकुलेट किया कि अगर मैंने 5% की जगह पे 8% में बेचा होता तो मुझे 240 रुपये एक्स्ट्रा मिले होते। तो परसेंटेज में चेंज कितना आया, 5% से 8% में कितना चेंज कर रहा है वो, केवल 3% का। अगर 3% की वैल्यू 240 है, 3% चेंज आने की वजह से 240 का फायदा हो सकता है, तो 1% से कितना होगा, तो ये होगा 240 अपॉन में 3, दैट इज 80 रुपीज़ का। मतलब कि अगर 80 आ गया तो आपको 100 का अमाउंट निकाला है 100% का, एंड प्राइस वुड बी 8000। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 8000। चीज़ें क्लियर है। आई गेस आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आखिर ये 8000 कैसे आया। आई होप इतना यहाँ तक तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 100% का हमने निकाल लिया, अगर 100% का हम अच्छे से निकाल पा रहे हैं तो हम किसी का भी निकाल लेंगे। 3% का हमें 240 दिख गया कि भाई 3% का 40 है, तो 1% का 80 आएगा, बाकी की चीज़ें हम कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सेम ही केस था, आप देख लो, मैं इसको एक बार और फॉर्मूले करके दिखाता हूँ। क्या दिया था पहले केस में, मान लेते थे कि सीपी जो था वो 100 था, मान लेते हैं कि सीपी जो है वो 100 है, यहाँ पे रख लिया हमने सीपी 100। पहले केस में हम इसको बेच रहे थे 105 रुपये में, तब हमें 5% का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, 5% का प्रॉफिट। दूसरे केस में हम इसको बेच रहे थे 8% के प्रॉफिट पे, कितने पे, 8% के प्रॉफिट पे, तो ये जा रहा था 108 रुपये में। ये 5% या 8% में गैप कितना होता, 3% का, और 3% की वैल्यू कितनी होती, 240। सेम था, आप बहुत ईजिली करके निकाल देते, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। 3% की बस बात थी। चलो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, वेल एंड गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, वाइल सेलिंग अ बाइक अ बॉय गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक बाइक को जब बेच रहा है कोई लड़का तो 10% का डिस्काउंट देता है ऑन मार्क्ड प्राइस, मतलब कि जो प्राइस मेंशन है बाइक पे, अगर वो 12% डिस्काउंट देता तो उसको 35 रुपये का लॉस होता। अगर वो 12% का डिस्काउंट देता तो उसको 35 रुपये का लॉस होता। तो पूछ रहा है कि भाई मार्क प्राइस क्या है बाइक की। सिंपल है, हम कुछ नहीं करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं, बस हम इतना मान लेते हैं कि चलो बाइक का प्राइस जो था, इमेजिन करते हैं कि वो 100 था, बाइक का प्राइस था, इमेजिन पहले पे 10% डिस्काउंट दे रहा था, अगर वो यहाँ पे 10% का डिस्काउंट देगा तो वो उसको 90 रुपीज़ में बेच देता। सेकेंड केस में वो 12% का डिस्काउंट देता तो वो उसको 88 रुपीज़ में बेच देता। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि दोनों कंडीशन में अगर 2 यूनिट का लॉस हो रहा है और 2 यूनिट के लॉस को क्वेश्चन में दिया गया 35 प्लस, मतलब 2 यूनिट अगर लेस है 35 पे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 35/2। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 35/2 इंटू 100, 2 इंटू 15 और
आंसर आ गया आपका 50 इंटू 35, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इससे सिंपल तरीके आपको नहीं मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, ये बेस्ट तरीके हैं सॉल्व करने के, और मैंने देखा कि बेसिक से अभी कराने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट वे में करा के आ रहा हूँ। प्लीज लेट कमेंट डाउन कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फैला दो, उनका भी भला हो जाएगा अगर एक भी क्वेश्चन यहाँ से आता है तो। नेक्स्ट वन इज, एक सेलर कहता है कि एक सेलर सेज ही सेल्स गुड्स एट 10% लॉस, बट ही एक्चुअली यूजेस अ रॉन्ग मेजरिंग स्केल। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एफकेट 120 में आया था। स्केल एंड गेन्स 15%, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीटर स्केल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये कह रहा था भाई, क्वेश्चन सिंपल आपसे ये आके बोल रहा था कि यार एक सेलर जो है वो 10% लॉस पे बेचने का दावा करता है, कहता है कि मैं भाई 10% लॉस पे सामान को बेच रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में वो 15% एक्स्ट्रा कमा रहा होता है। मैं चलो इमेजिन करता हूँ, मान लेता हूँ कि 100 रुपये में 1 मीटर कपड़ा दे रहा था, मान लेते हैं 100 रुपये में वो 1 मीटर कपड़ा दे रहा था। 10% लॉस का मतलब कि वो कपड़े को 10% वो कपड़े को 90 रुपये में बेच रहा होगा। मतलब दुकानदार कस्टमर को बोल रहा है कि मैं इसको 90 रुपये में बेच रहा हूँ। मान लिया मैंने कि 90 रुपीज़ में बेच रहा है, चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, 90 रुपीज़ में बेच रहा है, एग्री करते हैं। बट वो यहाँ भी 15% कमा रहा था। 15% कमाने का मतलब क्या, देखो जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं तो 100 में प्लस करके निकालते हैं। 15% कमा रहा है, इसका मतलब एक्स का, एक्स मान लेते हैं, एक्स का 115% इक्वल टू 90। एक्स का मतलब मल्टीप्लाई बाई 115 अपॉन 100 इक्वल टू 90। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू आएगा 90 इंटू 100 अपॉन में 115। आपका राइट आंसर जो आ जाएगा 0.786 करके कुछ आएगा मीटर्स में, वो आपका करेक्ट आंसर है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। अ सेलर सेज ही सेल्स गुड एट 10% लॉस। मैंने मान लिया 100 रुपए के सामान को बंदा 90 रुपए में बेच रहा था दूसरों को बता के, बट स्टिल वो 15% का प्रॉफिट कमा रहा था। मतलब कि जो एक्चुअल अमाउंट है उसका 115%। जब प्रॉफिट की बात होगी तो हम 100 में प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे, और जब लॉस की बात होगी तो हम 100 में माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। दोनों की कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी। आई गेस आपको ये भी समझ में आ गया होगा। 8th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। आते हैं आपके 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन कहता है, a dealer allows his customer a discount of 25% and still gains 25%। मतलब कि एक डीलर अपने कस्टमर को 25% की छूट देता है, इसके बाद भी वो 25% का प्रॉफिट जो है वो कमा लेता है। अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट 1440 हो तो उसका मार्क्ड प्राइस क्या था वो पूछना चाहता है कि भाई उसका मार्क प्राइस क्या था। पहले मैं ये बोलता हूँ कि क्या लिख रहा है कि वो 25% कमा रहा है। 25% कमाने का मतलब क्या, 125%। तो हम पहले क्या निकालेंगे कि लेट द मार्क प्राइस एक्स। मार्क प्राइस जो है आपका, मार्क प्राइस जो है वो आपका एक्स हो गया। तो एक्स का, हिंदी में लिख रहा हूं, एक्स का 125% इक्वल टू कितना हो रहा है, 1440। यही तो हो रहा है। एक्स का 125% इक्वल टू कितना हो रहा है, 1440 मान लिया। अब यहां पे क्या हो गया, एक्स हम एक मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। देखो सिंपल से करेंगे, अ डीलर अलाउज द कस्टमर डिस्काउंट 25%। ठीक है, गेन कर रहा है और एक आर्टिकल को बेचने के बाद भी मैं बहुत सिंपल लेके जाऊंगा। पहली चीज, डिस्काउंट दे रहा है 25% का, तो मैं कह देता हूं कि चलो x इंटू 75/100। पहला कंडीशन हमने मान लिया कि डिस्काउंट दे रहा था, ये x एक अमाउंट है, मार्क प्राइस जिसपे वो डिस्काउंट दे रहा है 75/100 का, इक्वल टू इस पे वो 125% मतलब 25% कमा रहा है। मतलब कि 1440 पे 125% कमा भी रहा है, मतलब 125 अपॉन में 100। अब ये क्लियर होगा आपको, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है कि अ डीलर अलाउज हिज कस्टमर डिस्काउंट 25%। मान लेते हैं कि जो मार्क प्राइस था वो x था, तो डिस्काउंट कितना हुआ, 20% डिस्काउंट का मतलब 75% प्राइस। यही तो हुआ। देखो कैसे हुआ 75% प्राइस। अगर 100 रुपये का सामान है, अब 25 रुपये का डिस्काउंट दे तो 75 रुपये का होगा। इस तरीके से ये आपका आता है यहाँ पे। तो x इंटू 75/100 इक्वल टू 1440, क्योंकि इसका 125% अभी भी इस अमाउंट पे भी वो 25% कमा रहा है, और जब प्रॉफिट होता है तो हम 100 प्लस 25 करते हैं। हमने कर दिया। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे गाइस तो ये आएगा
40 इंटू 125 अपॉन में 75, 25 या 75 काट लो और 25 पाते 125 काट लो, 3 से इसको काट लो और मल्टीप्लाई करके अपना आंसर ले आना। 2400 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है सक्सेसिव डिस्काउंट का। इसको कराने का मतलब ये था कि अगर कोई भी अमाउंट दिया हो और उस पर सक्सेसिव डिस्काउंट पूछ रहा हो, तो अगर आपको ये कैलकुलेट करने आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसी क्वेश्चन के साथ इस सेशन को एंड करेंगे विद अ ब्यूटीफुल मैसेज। 10% का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन में 10। 20% का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन में 5। 40% का मतलब क्या हुआ, कर लेते हैं यहाँ पे 40 अपॉन में 100, 0 0 काट दिया 2, 5 क्या हुआ, 2 अपॉन में 5 क्या दे रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। मतलब कि 10 पे 1 का डिस्काउंट, 5 पे 1 का डिस्काउंट एंड 5 पे 2 का डिस्काउंट। चलो नोट डाउन कर लेते हैं, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। मान लिया यहां पे हम रखते हैं, ये सीपी रखते हैं और इसको मान लो एसपी, मान लो कि बस से मान ले डिस्काउंट का प्राइस। तो पहले केस में यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, दूसरे केस में यहाँ पे 5 आएगा, -1 यहाँ पे 4 आएगा, तीसरे केस में यहाँ पे 5 आएगा और -2 यहाँ पे 3 आएगा। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 15, सॉरी 5 5 25 इंटू 10 कितना हो गया 250। इधर क्या आएगा 9 4 जा 36 एंड 3, ये आएगा आपका 36 3 108, 108 आना चाहिए। ठीक है, अब 108 आ गया, इन दोनों के बीच में गैप कितना है भाई, तो गैप है आपका 142 का। अब आपने जब गैप निकाल लिया तो आपको क्या निकला, सिंगल डिस्काउंट किस पे निकलेगा, इनिशियल अमाउंट पे। तो सिंपल है भैया, 142 बटे में 250, 142 यहाँ पे 142 अपॉन में 250 इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और जो आंसर आएगा वो आएगा आपका अराउंड 56.8%। आई होप आपका सेशन बहुत अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दबा के शेयर करना, दबा के लाइक करना और अपना कमेंट में फीडबैक जरूर देना। मुझे बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मेरे लिए कोई मैसेज हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स पॉसिबल नहीं हो पाती है, मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज कर लेना कोई भी डाउट हो तो। एंड मेक श्योर कि आप एफकेट एग्जाम के पहले इनरोल हो जाएं ताकि आपका कहीं से भी लॉस ना हो। मैं भी नहीं चाहता हूं कि आपको फिर ज़्यादा प्राइस पे खरीदना पड़े, बिकॉज द एम, हम सबका एम यूनिफॉर्म है और हम उसके लिए टिके रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद एंड प्लीज डोंट फॉरगेट द आवर मिशन 50K, रोड टू 50K, ये आपको पूरा करना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।